अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है पॉइंट, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो हमारा सीरियल नंबर 6 है, यूनिट हमारा ज्योमेट्री है। हम आ जाते हैं अपनी बुक का पेज नंबर 134 पर। ओपन कर लेते हैं 134 से। हमारा जो टॉपिक है वो है स्टार्ट। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अपने टॉपिक को करने से पहले हम तस्मीयाँ पढ़ते हैं, तो मेरे साथ आप भी तस्मीयाँ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ पॉइंट, जैसे हम फुल स्टॉप, पहले हम पॉइंट, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट में से पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक है पॉइंट। फर्स्ट टॉपिक हम इसमें पॉइंट को देखेंगे। पॉइंट कोई भी डाट आप पेंसिल से लगाते हो, ठीक है, वो पॉइंट होता है। ठीक है, और आप जैसे लाइन के एंड में फुल स्टॉप हम लगाते हैं, वो भी पॉइंट होता है। ठीक है, नाउ अब हम पॉइंट को किस तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नाउ ये हमने क्या है, गूगल मैप है। ठीक है, गूगल मैप में अगर हम कोयटा को सर्च करें, ठीक है, तो कोयटा को सर्च किया, आयशा एंड रिजवान, ठीक है, दोनों हैं, आयशा और रिजवान आर नेविगेटिंग का मतलब होता है कि गूगल मैप में सर्च करना ऑन गूगल मैप। नाउ अब हम गूगल मैप से नेविगेट करके देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास गूगल मैप है और इसमें ऊपर सर्च बार हमें नज़र आ रही है और इधर एक्सप्लोर जो है एरिया नज़र आ रहा है। ठीक है, इधर हमें एक्सप्लोर नज़र आ रहा है और इधर यू है, यानी कि ये हमारी लोकेशन को बता रहा है और इधर से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हमने किस जगह को जो एक्सप्लोर करना है। नाउ हम सर्च करते हैं। ठीक है, आयशा और नेविगेट करें। ठीक है, इधर से सर्च करने को हम नेविगेट करना कहेंगे। ठीक है, सर्च बार के बाद हमारे पास कीबोर्ड आ जाएगा। इसमें से अगर हमने कोई भी सिटी या कोई भी प्लेस को सर्च करना है तो हम इधर जो है वो टाइप करेंगे और फिर उसको सर्च में प्रेस कर देंगे। ठीक है, गूगल मैप को आपने ओपन करना है और उसमें आयशा और रिजवान किसको नेविगेट करें, कोयटा को। ठीक है, कोयटा को हम इधर सर्च बार पर कोयटा राइट करते हैं। ठीक है, कोयटा हमने राइट करना है ताकि हम नेविगेट करें कोयटा को। नाउ हम आ जाते हैं कोयटा में। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कोयटा का मैप। ठीक है, और इसमें ज़हरी टाउन बहुत सारी जगह हमें नज़र आ रही हैं। नाउ अब हम देखते हैं आयशा और रिजवान किस किस प्लेस को नेविगेट कर रहे हैं, किसको सर्च कर रहे हैं। हम नाउ सर्च आयशा सर्च फॉर प्रोविंशियल असेंबली एंड रिजवान फॉर सेरेना होटल। ठीक है, ये हमारे पास कोयटा में है। ठीक है, ये सेरेना होटल है और प्रोविंशियल असेंबली ऑफ बलूचिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का प्रोविंस है बलूचिस्तान और उसकी कैपिटल सिटी जो है वो कोयटा है। ठीक है, हर प्रोविंस की कैपिटल, जैसे कि होल स्टेट पाकिस्तान की कैपिटल सिटी इस्लामाबाद है, इस तरह से पाकिस्तान के प्रोविंसेस की भी कैपिटल सिटीज़ हैं और कोयटा तो बलूचिस्तान की जो कैपिटल सिटी है और उसमें प्रोविंशियल असेंबली ऑफ बलूचिस्तान जो है वो वहाँ ही आती है। तो आयशा ने सर्च किया प्रोविंशियल असेंबली के बारे में और रिजवान ने जो सर्च किया वो सेरेना होटल के बारे में सर्च किया। नाउ आयशा ने क्या सर्च किया था, हम सर्च बार पे प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है, कोयटा में, कोयटा को नेविगेट करते हुए उन्होंने सर्च किया था। ठीक है, प्रोविंशियल, तो हमने सर्च बार से जो है हम नेविगेट करते हुए पहुंच गया कोयटा में। ये हमारे पास रही प्रोविंशियल असेंबली ऑफ बलूचिस्तान। ठीक है, हमारे पास ये हम कोयटा में है और ये हमारे पास जो है सर्कुलर रोड हमें बहुत सारी जगह नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्रोविंशियल असेंबली ऑफ, जिसमें घर सा बना हुआ है। ठीक है, तो ये वाले हमारे पास प्रोविंशियल असेंबली ऑफ नज़र आ रही है और इधर हमें सेरेना होटल भी नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ये प्रोविंशियल असेंबली ऑफ बलूचिस्तान है और ये हमारे पास सेरेना होटल है। ये जो पिंक से हमें शो किया जा रहा है ये सेरेना होटल है और रिजवान तो सेरेना होटल को नेविगेट कर रहा था। ठीक है, नाउ सेरेना होटल पे जाते हैं और देखने के सेरेना होटल, ये हमारे पास सेरेना होटल का ओवरव्यू है। ठीक है, इसमें तो ये तो बहुत प्यारा सारा होटल है। इसमें हमारे पास इसकी सारी जो है वो डिटेल्स जो है वो आ जाएंगी जब आप इसको क्लिक करेंगे और आप देखते हैं कि ये सेरेना होटल और प्रोविंशियल असेंबली को एक पॉइंट से शो किया गया। जब हमने सेरेना होटल पर क्लिक किया तो एक पॉइंट जो है वो बन गया, रेड कलर का आपको नजर आ रहा है। तो नाउ ये तो रिजवान ने सर्च किया था, आयशा ने क्या सर्च किया था, प्रोविंशियल। ठीक है, आयशा ने सर्च किया था प्रोविंशियल असेंबली ऑफ बलूचिस्तान, हमने सर्च किया तो उसमें भी एक पॉइंट आ गया। ठीक है, नाउ हमें सेरेना होटल और प्रोविंशियल असेंबली ऑफ बलूचिस्तान जो है हमने सर्च किया
तो इसमें पॉइंट्स आ गए, ठीक है। जब हमने जिसको हम क्लिक करते हैं, अगर हम प्रोविंशियल असेंबली ऑफ बलोचिस्तान को क्लिक करते हैं तो रेड कलर का पॉइंट इधर आ जाता है। अगर हम सीरीना होटल को क्लिक करते हैं तो रेड कलर का पॉइंट जो है वो उधर चल जाता है। पॉइंट से किसी भी जो जगह की जो है वो हमें डायरेक्शन जो है पता लग जाती है, और ये हमारे पास प्रोविंशियल असेंबली ऑफ बलोचिस्तान जो है वो आ जाती है, ठीक है। ये तो हमने अब मैप में जाकर देखा कि इस रेड कलर के पॉइंट से जो है किसी भी प्लेस का बारे में हमें पता लगता है। इसका मतलब है कि दे सा द बोथ प्लेसेस आइडेंटिफाइड बाय पॉइंट्स ऑन द गूगल मैप। उसने देखा, आयशा और रिजवान दोनों ने देखा कि दोनों प्लेसेस को उन्होंने सर्च किया है, और दोनों प्लेसेस जिनको उन्होंने सर्च किया वो गूगल मैप में पॉइंट से जो है शो की गई हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप भी कोई प्लेस सर्च करो, उसका स्क्रीनशॉट लो और मुझे कमेंट में सेंड कर दो। नाउ दीज पॉइंट्स आइडेंटिफाई द करेक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेसेस, ठीक है। ये जो पॉइंट्स होते हैं ये आइडेंटिफाई यानी बताते हैं कि जो भी कोई भी जगह है उसकी करेक्ट लोकेशन किधर है, यानी वो किधर वाक़या है इस ज़मीन में, ठीक है। तो ये हम गूगल मैप से इजीली जो है वो सर्च कर सकते हैं। नाउ अब हमारे पास सर हैं। सर हमें क्या कह रहे हैं, द पॉइंट्स आर यूज्ड फॉर लोकेशन। पॉइंट्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ताकि हम पता लगा सकें गूगल मैप में कि कोई भी होटल या कोई भी प्लेस जो है वो किस जगह पर है, ठीक है, या किस प्लेस पर है, या फिर उसकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन है, ठीक है, किस तरह से जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, तो वो उसको पॉइंट्स जो है उसे रिप्रेजेंट करते हैं। अ पॉइंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, ठीक है। पॉइंट को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। आप मुझे बताएं पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉइंट को तो DOT डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये जैसे कि ABC जो है पॉइंट्स है और इनको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया है ऑन पेपर। अगर हमने पेपर पे रिप्रेजेंट करना है तो पॉइंट्स को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एज शोन बिलो। और हम पॉइंट्स का जो नेम देते हैं वो कैपिटल लेटर्स से देते हैं, ठीक है। अगर आपने पेपर्स में पॉइंट ड्रा करने हैं तो आपने उसको क्या करना है, डॉट से रिप्रेजेंट करना है। आपने पेंसिल से जो है वो डॉट जस्ट लगा मार्क करना है, वो आपका पॉइंट होगा। और उसको किससे रिप्रेजेंट करना है, उसका नेम जो होगा वो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होगा, यानी अल्फ़ाबेट ABC का कैपिटल लेटर कोई भी जो ABC का करैक्टर है हो सकता है पॉइंट का नेम, लेकिन होना वो कैपिटल में चाहिए। नाउ ठीक है, तो हमने आज पॉइंट के बारे में सीखा। अब हम आ जाते हैं हमारा आज की वीडियो में ही हमारे टॉपिक में है लाइन, ठीक है। हमारा सेकंड आ जाता है लाइन, ठीक है। अब हम देखते हैं लाइन क्या कह रहा है। और लाइन का मतलब होता है लाइन का मतलब होता है कि बहुत सारे पॉइंट्स को इकट्ठे ज्वाइन करते जाना और इससे तो लाइन बन जाती है। और लाइन तो दोनों साइड से कंटिन्यूस होती है, यानी कंटिन्यूस का मतलब होता है दोनों साइड से कैरी चलती जाती है, गोइंग ऑन होती है, यानी वो रुकती नहीं है, ठीक है। ऑन गूगल मैप द डिस्टेंस बिटवीन कोयटा एंड खुजदार इज़ शोन बाय अ लाइन, ठीक है। नाउ गूगल मैप में अगर हम कोयटा और खुजदार के बीच जो है वो डिस्टेंस फाइंड करें वो एक लाइन से शो किया जाएगा, ठीक है। जैसे खुजदार जो है सर्च किया गया, ठीक है। तो ये रेड पॉइंट जो है खुजदार को शो कर रहा है और ये खुजदार से ये कोयटा तक का डिस्टेंस है, ठीक है। नाउ खुजदार तो पाकिस्तान की एक सिटी है, ठीक है। ये हमारे पास पाकिस्तान का मैप है और इसमें रेड जो है जगह वो खुजदार को शो कर रहा है और इधर कोयटा है, ठीक है। और मुझसे के डिस्टेंस यानी ये हमारे पास कोयटा है, ठीक है, और ये हमारे पास खुजदार है, ठीक है। नाउ ये हमारे पास खुजदार में आ जाते हैं, हम इधर सर्च भी कर सकते हैं। तो आपने जो है सर्च कर देना है खुजदार को। हम पहुंच गए खुजदार, ये रीजन जो हमें शो कर रहा है जिसमें ये हमारे पास रेड लाइन है, ये खुजदार का रीजन है, ठीक है। और ये खुजदार का रीजन जो है अगर हम इसको जूम करते हैं तो हमें ये खुजदार का रीजन और ये हमारे पास कोयटा जो है इस पॉइंट से शो किया हुआ है, ठीक है। और इधर तक का डिस्टेंस अगर शो करना है तो इसके लिए हम इसके ऊपर एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। अगर आपने खुजदार को देखना है, ये खुजदार है, पाकिस्तान की सिटी है और इसमें देखें बहुत सारे जो है इसमें एक चश्मा भी नज़र आ रहा है और हम इस तरह से खुजदार को जो है वो देख सकते हैं। खुजदार तो बहुत ही ब्यूटीफुल जो है वो सिटी ऑफ पाकिस्तान है ना। अब हम आ जाते हैं अपने दोबारा से अपने जो है पेज पर। तो हमने देखा कि खुजदार से पाकिस्तान यानी खुजदार से कोयटा को हम अगर डिस्टेंस फाइंड करना है कि उसमें कितनी दूर है तो उसके लिए हमने लाइन से जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं गूगल मैप में, ठीक है। नाउ अब हम देख रहे हैं कि सर हमें क्या कह रहे हैं। सर हमें कह रहे हैं अ लाइन इज़ अ स्ट्रेट पाथ। लाइन एक स्ट्रेट पाथ होता है यानी स्ट्रेट रास्ता होता है दैट कीप्स गोइंग ऑन इन बोथ डायरेक्शंस, जो दोनों साइड्स पे गोइंग ऑन होता है यानी कंटिन्यूस होता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय
हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी, और उसके ऊपर हम एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। लाइन के दोनों साइड्स पे एरोज होते हैं। एरोज का मतलब होता है कि ये दोनों साइड से गोइंग ऑन है, कंटिन्यूस है। ठीक है, हमने लाइन इस तरह से ड्रा करनी है, इसमें एक ए मार्क करना है और बी मार्क करना है, लेकिन ये ए और बी इस लाइन के एंड पॉइंट्स नहीं हैं, ये इसमें कहीं आते हैं, लेकिन ये लाइन इससे भी आगे गोइंग ऑन है, जा रही है। ठीक है, द अबव लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, जो ऊपर लाइन बनाई गई है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी राइट करेंगे और ऊपर एक लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक है, की फैक्ट यानी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमें क्या बताई जा रही है। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता क्योंकि ये दोनों साइड से गोइंग ऑन होती है, कंटिन्यूस होती है। अ लाइन एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शंस, लाइन को हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसलिए हम इसको दोनों तरफ से जितना मर्जी चाहे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो लाइन की दो बातें आपने अच्छे से याद कर लेनी है। नाउ अब हम आ जाते हैं रे पर। ठीक है, नाउ रे क्या होता है, हमें सर क्या बता रहे हैं, हम देखते हैं रे क्या होता है। ठीक है, रे इज़ अ पाथ ऑफ अ लाइन, पार्ट ऑफ अ लाइन। रे क्या है, एक लाइन का पार्ट है, यानी इधर से अगर हम कट कर दें लाइन को तो ये रे हो जाएगी। रे क्या है, एक लाइन का पार्ट है। इट हैज़ फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, इसका एक एंड पॉइंट होता है, उसको हम इनिशियल यानी स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। इनिशियल किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना, शुरू करने वाले पॉइंट को कहते हैं। बट कैन बी एक्सटेंडेड, लेकिन इसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक साइड से। यानी अगर ए इसका इनिशियल पॉइंट है, वो फिक्स्ड पॉइंट है, वो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बी साइड पे ये कंटिन्यूस होती है, यानी कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, तो इसलिए इसमें हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, और इसके ऊपर हम रे बना लेते हैं। रे एक एंड पॉइंट होता है, लेकिन एक साइड से कंटिन्यूस होता है। अरे हैज़ वन एंड पॉइंट, हमें यूजफुल इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है कि रे के एक एंड पॉइंट होता है। अरे एक्सटेंड्स ओनली इन वन डायरेक्शन, रे को हम सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन से बढ़ा सकते हैं, दोनों डायरेक्शन से हम रे को नहीं बढ़ा सकते हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने चेक पॉइंट पे। ठीक है, चेक पॉइंट पे यानी कि कैन वी राइट ए बी इक्वल बी ए, क्या हम रे ए बी को बी ए राइट कर सकते हैं। नाउ ये तो ए बी रे है। नाउ अगर हम बी ए देखें तो वो तो हमारे पास पॉइंट ही चेंज हो जाता है, यानी कि अगर हम बी ए करें तो इधर बी आना चाहिए और इधर हमारा ए आना चाहिए, या फिर अगर ऐसे भी है तो फिर हमारा एरो जो है वो इधर आना चाहिए। अगर इधर ए है, हाँ बी ए है, तो फिर इधर हमारा एरो होना चाहिए और इधर फिक्स पॉइंट पे बी होना चाहिए, बी ए। तो हम ये बिट चेंज हो जाती है, एंड पॉइंट ही चेंज होता है, तो इसलिए हम ए बी को बी ए के इक्वल नहीं राइट कर सकते, लेकिन लाइन की सिचुएशन में हम ए बी को बी ए भी राइट कर सकते हैं, हम इसको बी ए भी राइट कर सकते हैं लाइन की सिचुएशन में। ठीक है, लेकिन रे की सिचुएशन में हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे एंड पॉइंट जो है चेंज हो जाएगा, तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा नो। अब हम आ जाते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 136 पर। ठीक है, 136 पर अब हम देखने वाले हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन, लाइन सेगमेंट भी एक लाइन का पार्ट होता है। इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, ये दोनों इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं और इसको हम ए बी इस तरह से रिटर्न राइट करते हैं। इसको हम किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों साइड से गोइंग ऑन नहीं होती है, स्टॉप हो जाती है। पॉइंट हमें लाइन को स्टॉप करने का सिंबल होता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू एनी डायरेक्शन, इट हैज़ फिक्स्ड लेंथ। ठीक है, तो हमें एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन क्या दी जा रही है कि लाइन सेगमेंट जो होती है वो दोनों साइड से एक्सटेंड नहीं की जा सकती है, सो इसकी लेंथ जो है फिक्स्ड होती है। इसको हम अपने रूलर से भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन हमने एग्जैक्ट ड्रा करनी होती है, हमने उसको एक्सटेंड नहीं करना होता। जो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो लाइन सेगमेंट्स में हम ये करते हैं क्योंकि वो एग्जैक्ट लेंथ में होती हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज़ 4 सेंटीमीटर, जो लेंथ है इस लाइन सेगमेंट की वो ए बी 4 सेंटीमीटर की है। एंड इज रिटन एज, और उसको हम किस तरह से राइट करेंगे, ए बी राइट करेंगे और उसके ऊपर लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे और इक्वल मार्क करेंगे और लिखेंगे 4 सेंटीमीटर क्योंकि ये लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर की है। नाउ अब हम आ जाते हैं, हमारे पास एक एक्टिविटी है, हम इस एक्टिविटी को करते हैं सॉल्व। ठीक है, नाउ हमारे पास एक्टिविटी में क्या है, लेबल द फ्लोइंग एज अ पॉइंट, अ लाइन सेगमेंट, अ रे। ठीक है, इसमें जो हमें नज़र आता है, जो हमने चीज़ें सीखी हैं जैसे कि पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, जो भी हमें नज़र आता है उसको हम लेबल करेंगे, यानी उसको इस बॉक्सेस में राइट करेंगे। नाउ अब हम देखते हैं फर्स्ट वाली पिक्चर पे आ जाते हैं, ये ए बी है।
ठीक है, एक ये ए भी है और इसका क्या, ये हमारे पास क्या, इसका एक एंड पॉइंट है और एक तरफ से ये कंटिन्यूस है। अगर हमारे पास एक फिक्स एंड पॉइंट हो और एक तरफ से कंटिन्यूस हो और ये पार्ट ऑफ लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो रे हो जाएगी। तो हम इसमें क्या राइट करेंगे, हम तो इसमें रे राइट करेंगे। नाउ अब हम आ जाते हैं इस पिंक वाले पिक्चर में। ठीक है, इसका ये सी डी, इसका सी पे भी एंड पॉइंट है और डी पे भी एंड पॉइंट है और ये दोनों साइड से कंटिन्यूस नहीं है, ये लाइन का पार्ट है, इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये तो लाइन सेगमेंट है, तो हम इधर राइट करेंगे लाइन सेगमेंट। नाउ अब हम आ जाते हैं येलो वाले पिक्चर में। ठीक है, नाउ ये हमारे पास एक पॉइंट है, इसको हम किसी भी साइड से एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये अपनी जगह पर रुका हुआ है, तो हम इसको कहते हैं पॉइंट, क्योंकि हम पॉइंट को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं पेपर में। नाउ अब हम आ जाते हैं और उसको इंग्लिश के एक अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। अब हम आ जाते हैं ग्रीन वाले में, ई एफ। ठीक है, ई एफ तो दोनों साइड से गोइंग ऑन है, कंटिन्यूस है, तो ये ई एफ तो हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, क्योंकि एरोस शो करता है कि ये गोइंग ऑन है। नाउ पी क्यू, पी क्यू का एक एंड पॉइंट यानी पी फिक्स्ड है लेकिन क्यू कंटिन्यूस है, क्यू को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो ये क्या है, ये तो रे है। अगर एक फिक्स पॉइंट हो और एक हम बढ़ा सकें, ये तो रे होता है। नाउ अब हम ऑरेंज पे आ जाते हैं। ठीक है, ऑरेंज वाले में अगर हम देखें तो आर एस के दोनों एंड पॉइंट्स हैं और ये पार्ट ऑफ लाइन है, हम किसी भी साइड से एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगी, ये तो लाइन सेगमेंट हो जाएगी। इस तरह से हमने अपनी एक्टिविटी को सॉल्व कर लिया। तो अब हमने क्या करना है बच्चों, आपने क्या करना है, डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं। आपने चार्ट पेपर्स, अगर आपके पास चार्ट पेपर्स नहीं है तो आपने अपनी कॉपी का कोई पेज लेना है, उसको कट करना है और डिफरेंट 4 फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं। उसमें आपने एक पॉइंट बनाना है और उसका नेम देना है, उसकी पिक्चर लेनी है और कमेंट कर देनी है। इस तरह से आपने एक कार्ड पर लाइन बनानी है, एक कार्ड पर लाइन सेगमेंट और एक कार्ड पर रे बनानी है और मुझे कमेंट्स में सेंड कर देनी है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक होता है तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।